हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा 2022 में टर्म 2 का जो एग्ज़ाम लिया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसकी बी सीरीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो है इंस्ट्रक्शन सेम रहेंगी जो सीरीज़ ए के अंदर हमने डिस्कस की थी। तो आज हम जो है डिस्कस करते हैं इसकी सीरीज़ बी के क्वेश्चंस को। तो सेक्शन ए में सिमिलर 20 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप के, तो उनमें से सही ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो पहला क्वेश्चन जो आया था सीरीज़ बी के अंदर, तो वो था केमिकल फार्मूला ऑफ इथीन। इथीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो इसका केमिकल फार्मूला C2H4 होता है, जो कि इसमें पहले ही टिक कर रखा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन था बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पोटासियम आर। पोटासियम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पोटासियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है। 2 8 8 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 1। तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो होते हैं 1। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन 1 इसका जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन आंसर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है पूछा गया था वर्डिंग अकर इन विच ऑर्गेनिज्म। तो वर्डिंग कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है? तो इसका सही आंसर है सी वाला जो ऑलरेडी टिक कर रखा है। तो ईस्ट जो है इसका राइट आंसर है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटोन ग्रुप। कौन सा जो है कीटोन ग्रुप है? तो ऑप्शन आगे हैं इसकी, तो उनको हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो दी गई थी तो वो थी सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी एच ओ और ओ एच। तो इसमें सही ऑप्शन के ऊपर टिक किया हुआ है ऑलरेडी। तो जो सही ऑप्शन है वो है ए सी डबल बॉन्ड ओ। दिस इज द राइट ऑप्शन या राइट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। तो कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है? तो वो है मैग्नीशियम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है डैश डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कौन सा जो है, जो ऑप्शंस दे रखी हैं उनमें से कौन सा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन इसमें ओवरी है ए ऑप्शन, दूसरा है यूट्रस बी। तो और तीसरा ऑप्शन इसमें आगे दे रखा है। तो ये ओवरी और यूट्रस तो फीमेल के ही पार्ट होते हैं। पूछा गया है जो नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, तो उसका ऑप्शन जो है हम आगे देखते हैं। तो इसमें सी और डी दे रखा है। इसके अंदर सी है स्कॉटम और डी है ओविडक्ट। ओविडक्ट भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो सी जो स्कॉटम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सी जो है इसका राइट आंसर है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का फादर किसको बोला जाता है? तो सर जॉन मेंडल इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जॉन मेंडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सही माना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास किसके लिए। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, ऑल टाइप ऑफ मिरर। तो ये सभी तरह के मिरर के लिए सही होता है। मतलब सभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी तरह के मिरर के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो सी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल टाइप ऑफ मिरर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है इन ए फूड चेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट एट विच लेवल। तो लार्जेस्ट नंबर जो इंडिविजुअल का रहता है वो प्रोड्यूसर्स के अंदर रहता है। तो ए इज द राइट आंसर, प्रोड्यूसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाते हैं द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज। तो लीस्ट डिस्टेंस कितना रहता है, कम से कम डिस्टेंस कितना रहता है जिसमें जो है कोई यंग एडल्ट पर्सन जो है नॉर्मल विजन के साथ आसानी से देख सके? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर।
उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन, कौन सा इसमें से जो है फूड चेन को बनाता है? तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ए में क्या है, ग्रास है, ग्रास को गोट खाती है और गोट को ह्यूमन बींग एज ए फूड यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकियों में ग्रास दे रखा है व्हीट और ऑरेंज दे रखा है बी वाले में, तो ये भी सही नहीं है। सी में ग्रास काऊ और एलिफेंट दे रखा है, ये भी सही नहीं है। और डी जो ग्रास फिश एंड गोट है, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ग्रास गोट एंड ह्यूमन ये जो है फूड चेन को कंस्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, विच लेंस इज अप्रोप्रिएट टू करेक्ट द प्रिस्बायोपिया। तो प्रिस्बायोपिया में जो है दोनों ही प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, नियर साइटेडनेस की भी, फायर साइटेडनेस की भी। तो प्रिस्बायोपिया को करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज होता है तो वो रहता है बाईफोकल लेंस, जो कि कन्वेक्स और कनकेव दोनों का बना हुआ होता है। तो बाईफोकल लेंस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये जो है प्रिस्बायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अमंग द 5 आर टू सेव एनवायरनमेंट, व्हाट डज द थर्ड आर स्टैंड फॉर? तो थर्ड आर जो होता है वो होता है रीयूज, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन विच ईयर, कब जो है लॉन्च हुआ था? तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, उसमें से सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, 1985, 1985 में जो है 1985 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1985। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा गया है विच अमंग दीज इज ए मेटल, कौन सा इनमें से मेटल है? तो मेटल में जो आता है वो है बेरिलियम, बाकी सारे ये जो है मेटल नहीं है। तो बेरिलियम इज द राइट आंसर, सी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, C4H10 इज द फॉर्मूला ऑफ। C4H10 जो है किसका फार्मूला है? ऑप्शन है ब्यूटीन, ब्यूटाइन, और उसके बाद जो ऑप्शन दे रखा है तो वो है ब्यूटेन और ब्यूटेनॉल। तो C4H10 जो होता है वो ब्यूटेन का फार्मूला होता है, CnH2n+2, ये जो है इसका जनरल फार्मूला होता है। तो मतलब इसमें ब्यूटेन जो है सही आंसर है, तो ब्यूटेन इज द राइट आंसर 16 का। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें पूछा गया व्हाट क्यूजेज एड्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एड्स कौन क्यूज करता है, क्या क्यूज करता है? तो ये जो है क्यूज किया जाता है वायरस के द्वारा, HIV वायरस के द्वारा। तो वायरस जो है दे रखा है, इसमें फंगाई दे रखा है, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया दे रखा है। तो राइट आंसर इज द वायरस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज। वाइट लाइट का जो है 7 कलर में स्प्लिट हो जाना, उसको क्या बोला जाता है? तो स्कैटरिंग भी नहीं इसको बोलते, रिफ्लेक्शन भी नहीं बोलते, रिफ्रैक्शन भी नहीं बोलते, डिस्पर्शन इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिस्पर्शन। तो वाइट लाइट जब जो है 7 कलर में जो है स्प्लिट हो जाती है तो उसको हम जो है डिस्पर्शन बोलते हैं, जो कि प्रिज्म के केस में हमने पढ़ा था। अब है क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन N2 मॉलिक्यूल। N2 में जो है किस तरह का जो है कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, नन ऑफ दीज। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल में जो है पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन जो MCQ का है। तो उसमें पूछा गया है व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डन बाय द मेंडलीव। तो मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किस बेस पर की थी? तो वो की थी उसने एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो MCQ के पूछे गए थे 2022 मार्च के जो टर्म 2 का एग्ज़ाम हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बी सीरीज़ के अंदर। अब आ जाते हैं सेक्शन बी के ऊपर। तो सेक्शन बी जो है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें जो है पूछे गए थे, तो कोई 8 इसमें से करने थे, ऑप्शन दी गई थी। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 21 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर
तो वो था राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेनोन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर आल्सो, तो ये 2 नंबर में था। तो उसके बाद 22 था गिव वन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ईच एग्जांपल पूछे गए थे इनके, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। क्वेश्चन नंबर 23 था व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप। और 24 क्वेश्चन था नेम एनी टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के जो है नाम बताने थे किसी दो के। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट चेंजेस आर सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो वो करेक्टर बताने हैं जो चेंज होते हैं प्यूबर्टी के टाइम में फीमेल के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में टेस्टिस क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 था व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स। क्वेश्चन नंबर 28 था एक्सप्लेन एनी टू वेज बाय विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। 2 तरीके बताएं जिससे जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछा गया था सेक्शन बी में से, तो वो था हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। तो वेरिएशन जो होती है वो कैसे सर्वाइवल को प्रमोट करती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए थे, तो इनमें से कोई 8 ही जो आपको अच्छे से आते हैं तो वो अटेम्प्ट करने थे। उसके बाद आ जाता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में जो है 3 क्वेश्चन करने थे अटेम्प्ट। तो मतलब इसमें ऑप्शन दे रखी है आपके पास, तो मतलब कोई 3 जो आपको अच्छे से आते हैं वो आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन से कैसे डिफर करती है। तो ये था डिफरेंस पूछा गया था 3 नंबर का। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डॉवनियर्स क्लासिफिकेशन। डॉवनियर क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन 3 नंबर में पूछी गई थी। हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो है चाइल्ड का सेक्स जो है कैसे डिटरमाइन किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 34 था व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। तो ये जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 के वी सीरीज के अंदर। तो इसमें से आपने 3 ही अटेम्प्ट करने थे, 4 आपको दिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्शन डी जो कि लास्ट सेक्शन है। सेक्शन डी वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, कंपलसरी क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन दी गई थी, तो एक ही क्वेश्चन इसमें से करना है। तो एक ही क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन दे रखी है साथ में। तो ये 35 ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसमें बोला गया है कि बेल लेवल डायग्राम ड्रॉ करें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की फ्लावर की, और उसमें जो है एक्सप्लेन भी करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है प्लांट्स के अंदर, उसको एक्सप्लेन करें। तो अगर जिसको ये क्वेश्चन अच्छे से आता है तो वो इसको अटेम्प्ट कर सकता था, और जो जिसको नहीं आता है ऑप्शन दे रखा है जो आपको सही से आता हो, तो आगे 2 ऑप्शन इसके बदले में दे रखे हैं। पहला है व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्स विद शॉर्ट टर्म एम। ये भी अटेम्प्ट करना था ऑप्शन में, अगर कोई ऊपर वाला नहीं करता है तो ये 2 ऑप्शन जो दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड ये दोनों करने पड़ेंगे। व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो 2.5 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन डाले गए, तो 5 नंबर में या तो फिर आप इन 2 को अटेम्प्ट करो या ऊपर वाले को अटेम्प्ट करो। तो ये था जो है टर्म 2 एग्ज़ाम में पूछा गया मार्च 2022 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बी सीरीज, जिसके क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।